अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टूडियो। आज हम बनाना सीखेंगे स्वेटर। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम इसकी पैंट कैसे बनाएंगे और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसका स्वेटर कैसे बनाएंगे। ये 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए है। आपको पैंट की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आज हम सीखते हैं स्वेटर बनाना। हमें चाहिए वूल। मैंने 2 कलर की वूल ली है, आप चाहें तो 1 कलर से भी बना सकती हैं। साथ हमें चाहिए क्रोशिया हुक, मैंने लिया है 3.5 mm क्रोशिया हुक। साथ चाहिए कैंची, स्टिच मार्कर, सुई और मेजरमेंट टेप। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। इसके बाद हम बनाएंगे 87 चेन टोटल। आपको इतनी चेन बनानी है कि आपकी चेन की लेंथ टोटल जो है वो 14 इंच या 36 सेंटीमीटर तैयार हो। मतलब 14 इंच या फिर 36 सेंटीमीटर आपकी चेन की लेंथ तैयार होनी चाहिए। हम चेन को कंप्लीट करते हैं। ये मैंने चेन कंप्लीट कर ली है। ये आप देख सकती हैं कि आपको 14 इंच टोटल तैयार करना है। ये मैंने 14 इंच तैयार कर ली है यहाँ पर चेन। आप अपने बच्चे के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकती हैं। ये 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए है। अब यहाँ से हम थर्ड चेन के अंदर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2 और 3। जो हमारी थर्ड चेन है इसके अंदर हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी यहाँ पर जो 2 की चेन थी ये भी हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हमने यहाँ 2 हाफ़ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 12 हाफ़ डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है। ये हमारी पहली जो 2 चेन थी ये भी साथ अटैच करके हमने टोटल 12 हाफ़ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पर अब हम बनाएंगे 2 चेन। अगली चेन के अंदर हम फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस चेन को मिलाकर हम टोटल 19 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 19 हाफ़ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। यहाँ फिर से हम बनाएंगे 2 चेन जिस तरह हमने पहले बनाई थी और फिर से अगले चेन के अंदर हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 24 चेन के अंदर 24 हाफ़ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये हमने यहाँ पर 24 चेन कंप्लीट कर ली हैं, 24 हाफ़ डबल क्रोशिया। इसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। अगली जो चेन है अगली 19 चेन के अंदर हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 19 हाफ़ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। फिर से यहाँ हम बनाएंगे 2 चेन और जो बाकी 9 चेन रह गई हैं, बाकी जो 12 चेन रह गई हैं वहाँ पर हम बनाएंगे 12 हाफ़ डबल क्रोशिया। ये हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब हम आगे बनाने के लिए 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर इसे टर्न कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकती हैं कि यहाँ हमारे पास ये 2 चेन है। ये हमारी फ्रंट चेन है इस साइड पर और ये बैक चेन है। इस तरह से हम करेंगे। यहाँ से हम पिक करेंगे। हमने यहाँ हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है पहली चेन के अंदर। ये हमारी 2 चेन है। ये हमारा पहला हाफ़ डबल क्रोशिया है। इसके अंदर हम सिर्फ बैक लूप जो है उसे पिक करेंगे। दोनों चेन ही सिर्फ बैक साइड की चेन को पिक करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हाफ़ डबल क्रोशिया। ये हमारा पहला हाफ़ डबल क्रोशिया। अगली चेन में फिर से हम सिर्फ बैक वाली चेन के अंदर हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम टोटल यहाँ तक 12 हाफ़ डबल क्रोशिया कंप्लीट करते हैं। 12 हाफ़ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमने इसे इंक्रीज़ करना है। यहाँ से यहाँ इस चेन के अंदर यहाँ से दरमियान से हम इसे क्रॉस करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम बनाएंगे 1 हाफ़ डबल क्रोशिया। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन। फिर से इसी जो दरमियान वाली स्पेस है हमारी 2 चेन की, इसी के अंदर हम फिर से 1 हाफ़ डबल क्रोशिया एक और बनाएंगे। पहले हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, अब फिर से हम ये हाफ़ डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरह से। इसके अंदर हम 1 हाफ़ डबल क्रोशिया बना के उसके ऊपर 2 चेन बनाएंगे, फिर से एक और हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अब फिर से जो हमारे पास बाकी हैं यहाँ पर 19 चेन, यहाँ पर हम बनाएंगे
हमारा 19 हाफ डबल क्रोशिया है जो हम हर एक चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सिर्फ बैक चेन के अंदर, बैक लूप के अंदर। यहाँ तक हम इसे कंप्लीट करते हैं। हमने 19 चेन कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारे दरमियान का स्पेस है इसके अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ बनाएंगे 2 चेन। इसी स्पेस के अंदर हम फिर से एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब फिर से हम आगे जो हमारे पास 24 चेन है, 24 हाफ डबल क्रोशिया है, उसके अंदर हम हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सिर्फ बैक साइड पे। बैक चेन के अंदर जो है वो हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन के अंदर। इसी तरह जब हम यहाँ पर आएंगे फिर से इसके अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह इस साइड पर भी इस तरह। और यहाँ पर जो लास्ट पर हमने पहले हमारी जो 2 चेन थी वो हमारा हाफ डबल क्रोशिया काउंट होता था, तो हम उसके अंदर भी एक लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में यहाँ पर हम 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हम बनाएंगे 2 चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब फिर से जो हमारी बैक चेन है, बैक लूप है, हम उसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम टोटल 13 चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 13 चेन यहाँ इस तरह से हो गई हैं कि हमने जब यहाँ इंक्रीज़ किया था तो हमने इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, 2 चेन, एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमारे इस साइड पे भी एक चेन इंक्रीज़ हो गई है और इस साइड पर भी। यहाँ हमने पहले 12 बनाए थे, अब यहाँ हम टोटल 13 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम यहाँ तक इसे कंप्लीट करते हैं। हमारे पास टोटल 13 हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। आप एक बात याद रखें कि सिर्फ जो हमारी फर्स्ट जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ की जो 2 की चेन है वो हमारा हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा, लेकिन अगले हम जितनी भी 2 चेन बनाएंगे वो हमारा हाफ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता। अब हम इसके अंदर बनाएंगे, इस चेन के अंदर जहाँ 2 चेन की जो स्पेस है इसके अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन, एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। अब आगे जितनी भी चेन है हम इसके अंदर इसी तरह बनाएंगे। अगली चेन में सिर्फ बैक लूप के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी हर बार जितनी बार हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अब हमने 13 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, अगली बार यहाँ 14 हो जाएगा। इसी तरह एक चेन यहाँ बढ़ जाएगी और एक चेन यहाँ। यहाँ हमने 19 पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ 21 हो जाएंगे, 21 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह जहाँ हमने 24 बनाया था वहाँ 26 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह आगे आगे बढ़ता जाएगा। मैं इसके जो है टोटल पहले 10 राउंड बनाकर चेक करूँगी कि मेरे पास टोटल जो है 10 सेंटीमीटर तैयार होना चाहिए। इंचज़ में हमारे पास 4 इंच तैयार होना चाहिए। इसे हम 4 इंच तक तैयार करेंगे। सेंटीमीटर में हम 10 सेंटीमीटर इसे तैयार करते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ये मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। आप मेजरमेंट टेप से इसे नाप सकती हैं। ये 4 इंच है और 10 सेंटीमीटर तैयार हो चुका है। ये देखें, आप इसे छोटा बड़ा कर सकती हैं अपनी वूल के हिसाब से। अब हमने यहाँ पर जो बाजू वाला साइड है उसे डिवाइड करना है, अलग करना है, और उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब जो यहाँ हमारी पहली चेन है इसके अंदर हम बनाएंगे बैक लूप हाफ डबल क्रोशिया। बैक साइड में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, जिस तरह हमने पहले बनाया था। इसी तरह हम हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। ये हमने इस राउंड में हमने बनाए थे 23 हाफ डबल क्रोशिया 23, और इसके अंदर हम बनाएंगे 24 हाफ डबल क्रोशिया 24 हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ तक हम इसे कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे। ये हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। हमने 24 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है, 24 हाफ डबल क्रोशिया। इस राउंड में हमने 23 बनाया था, तो यहाँ हमारा 24 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेन की स्पेस है, पहले हम बनाते थे एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके अंदर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये एक हाफ डबल क्रोशिया, हम इसके बाद कोई भी चेन नहीं बनाएंगे। फिर से एक और हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3।
अब जो हमारे ये दरमियान वाला पार्ट है हम इसे स्किप कर देंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये हमारा है 41 हाफ डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ है। हम इसे स्किप करके ये जो हमारी अगली चेन की स्पेस है इसके अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2। इस तरह से ये हमारा बाजू वाला जो है स्लीव्स वाला पार्ट वो डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले बनाया था बैक चेन के अंदर हम बनाएंगे बैक लूप हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह इसके अंदर भी हम इसे बनाएंगे। हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास है 46 यहाँ पर हमने पहले बनाया था, तो हम यहाँ अब बनाएंगे 48 हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि हमारी जो पहली की चेन है यहाँ पर और यहाँ पर एक ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारा टोटल बनेगा 48। ये हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। हमने बना ले हैं 48 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हम फिर से हम जो हमारी ये दरमियान की स्पेस है इसके अंदर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, जिस तरह हमने पहले बनाया है। एक और ये 2। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसके आगे बनाएंगे हम 3 चेन, और हम फिर से ये जो हमारी 41 है हाफ डबल क्रोशिया इसे स्किप करके इस चेन के अंदर हम जो हमारी चेन की स्पेस है 2 चेन की, इसके अंदर हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह हमने पहले बनाया है। एक और ये 2। अब फिर से हमारे पास ये जो 24 हाफ डबल क्रोशिया है इसको हम कंप्लीट करेंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ भी 24 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद मैं इसे टर्न कर लूँगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों चेन पिक करेंगे, एक चेन में नहीं। पहले हमने बैक लूप में बस बनाया था बैक साइड की चेन में, इस बार हम दोनों चेन पिक करेंगे। जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया था इसके अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अब जो हमारे पास अगला हाफ डबल क्रोशिया है ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया था, इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अगली चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, और इससे अगले में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इससे अगली चेन में हम फिर से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम दोनों चेन पिक करेंगे, एक नहीं, और इससे अगले में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ कैसे बनाएंगे। यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अब हमने जो 3 चेन बनाई थी, अब इसके अंदर हम जो हमारी पहली चेन है यहाँ पर इसके अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अगली चेन के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ये एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसी चेन के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगली चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास इस जो हमने यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, एक इस चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, इस पहले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर
हम एक और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ से ये देखें टेढ़ा होकर आ रहा है, तो इसकी वजह से ये पहला है यहाँ पर। इस तरह से अब यहाँ हमने पहला डबल क्रोशिया बना लिया है। अब अगले हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसी तरह अगले डबल क्रोशिया में हम अगले हाफ डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगले में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह हमने पहले बनाया है इसे भी इसी तरह हम बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया था। इसी तरह हम इसका भी यहाँ तक इसे कंप्लीट करते हैं। पहले हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके आगे कैसे बनाना है। ये हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी। अब जिस तरह हमने पहले बनाई थी कि यहाँ पर हमने बनानी है डबल क्रोशिया, यहाँ हमने बनाया एक डबल क्रोशिया। अब अगली चेन में हम बनाएंगे फिर से 2 डबल क्रोशिया जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसी चेन के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। अब फिर से अगली चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हम टोटल इन जो हमारी ये 3 की चेन है इसमें हम टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक डबल क्रोशिया एक चेन में, 2 डबल क्रोशिया इस चेन में और यहाँ एक डबल क्रोशिया। अब फिर से हमारी ये जो चेन है यहाँ पर हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अब जो अगला हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ जो हमने दोनों एक साथ हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। अब फिर से जिस तरह हमने पहले बनाया था अगली चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और इससे अगले हाफ डबल क्रोशिया में बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब हम इसे यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। मैं आपको फिर बताऊंगी हम आगे कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ से बताना भूल गई थी कि मैंने ये टोटल 13 राउंड बनाए थे, 13 राउंड बनाए थे टोटल। ये आप चाहें तो अपनी वूल के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में मेरे पास आया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ पर स्टार्ट पर हमने बनाया था डबल क्रोशिया और यहाँ लास्ट में मेरे पास आया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब हम इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे, इसे टर्न कर लेंगे और अब इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अगली चेन में भी हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ हर एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ लास्ट तक। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। ये मेरे पास 112 टोटल सिंगल क्रोशिया है, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, 112। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे 2 चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने पहले राउंड में यहाँ बनाया था, ये हमने बनाया था एक डबल क्रोशिया, फिर हमने बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब इस राउंड में हम बनाएंगे ये जो हमारा पहला हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया।
इसको आप हल्का सा खींच के बनाएंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर आ जाए, क्योंकि अगर आप इसे टाइट करके बनाएंगे तो ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमने बनाया था डबल क्रोशिया, तो यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसे आप हल्का सा इस तरह खींच लें और यहाँ से इसे बना लें ताकि ये आपके बराबर बने, क्योंकि अगर आप यहाँ से थोड़ा सा टाइट बनाएंगी तो ये सारे इकट्ठा हो जाएगा, ये इसकी बैक साइड पर आ जाएगा सबको। यहाँ हमने बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो यहाँ हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ इसी तरह हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था इसके यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम यहाँ कैसे बनाएंगे। ये हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमने बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो हमने इसके ऊपर बना लिया है डबल क्रोशिया। अब हमने जो यहाँ पर बनाए थे 1 2 और 3 4, ये जो हमने 4 बनाए थे, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया हमने बनाया था। यहाँ पर हम बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ बना लिया है डबल क्रोशिया, तो इस चेन के अंदर इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को छोड़ के अगली जो हमने बनाई थी पहला डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, और इस चेन के अंदर जो हमने 2 इकट्ठी बनाई थी, हमने एक जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, ये 2 डबल क्रोशिया हमने इसके साथ एक चेन के अंदर बनाए थे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने बना दिया है एक डबल क्रोशिया, और अगले डबल क्रोशिया के अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब फिर से जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम इसके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, और इससे अगले में हम बनाएंगे, ये हमने यहाँ जो हमारा पहला यहाँ हाफ डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर हमने बनाया था डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब हम अगले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, और अगले डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से अगले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, और अकेले डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर से जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, मैं इस सबको कंप्लीट करूँगी यहाँ तक, फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ कैसे बनाना है। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास फिर से यहाँ पर जो है 4 डबल क्रोशिया है। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, तो मैंने यहाँ डबल क्रोशिया बना दिया है। अब फिर से जिस तरह हमने पहले बनाया था, ये जो हमारे पास है डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जिस तरह हमने पहले बनाया था। अगले डबल क्रोशिया में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके बाद जो हमारे पास ये डबल क्रोशिया है, जो एक चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, इस डबल क्रोशिया के अगले जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, इसके अंदर ऊपर हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया जिस तरह हमने पहले बनाया था। अब यहाँ पर हमारे पास है डबल क्रोशिया, यहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो हम इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बन गया, जिस तरह हमने यहाँ बनाया था सेम इसी तरह यहाँ भी बन गया है हमारे पास। अब हम फिर से यहाँ तक इसे लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है।
हमारी लास्ट चेन में यहाँ हमने पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, तो हमने यहाँ पर बना लिया है डबल क्रोशिया इसके ऊपर। यहाँ हम बनाएंगे एक चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब इस पहली चेन के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह हमने पहले हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसी तरह हम यहाँ भी बनाएंगे। और अगर आपको मुश्किल होती है याद रखने में पहला स्टिच कौन सा है, तो आप स्टिच मार्कर लगा सकती हैं। हर चेन के स्टार्ट में आप स्टिच मार्कर लगा लें, या जहाँ आपको लगता है कि मुश्किल होगी अगला स्टिच बनाने में, तो वहाँ भी आप लगा सकती हैं। अब हम हर एक चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करते हैं। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हर एक चेन में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम आगे बनाने के लिए यहाँ से बनाएंगे 2 चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकती हैं कि यहाँ पर मैंने पहले बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ मैं बना दूँगी डबल क्रोशिया, और जहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ मैं बनाऊँगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और जहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ डबल क्रोशिया, जिस तरह हमने पहले बनाया है। जहाँ आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया होगा वहाँ आपको डबल क्रोशिया बनाना है, और जहाँ डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ मैं बनाऊँगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और आपको थोड़ा सा इसे बढ़ा के बनाना है ताकि आप जहाँ फ्रंट डबल क्रोशिया बनाती हैं उसके बराबर तकरीबन आ जाएगा। ये हमने यहाँ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, मैंने इसके ऊपर बना दिया डबल क्रोशिया, और जहाँ डबल क्रोशिया था ये इस तरह से आप बना के इसके हल्का सा ऐसे ऊपर खींच सकती हैं। फिर यहाँ से इसे इस तरह ये हमारा इकट्ठा नहीं होगा और बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। इसी तरह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। मुझे नहीं पता मैं फ़िलहाल टोटल कितने स्टेप बना रही हूँ इसके। मैं तकरीबन 28 से 29 सेंटीमीटर इसे कंप्लीट करूँगी, और इंच के हिसाब से 11, 11.5 या 12 इंच तक। आप जब यहाँ से जहाँ आपने डबल क्रोशिया बनाया होगा, ये हमने यहाँ पर बनाया है डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यहाँ मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया, और जहाँ मैंने अकेला डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ मैं बनाऊँगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इसे यहाँ कंप्लीट करेंगे, और जब हम यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे, एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, जिस तरह मैंने ये पहले बनाया है। इसी तरह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। आप अपने बच्चे के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकती हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो तो। जो हमने यहाँ पर जो हम 2 की चेन बनाते हैं, ये हमारा डबल क्रोशिया काउंट नहीं होता। हमारा डबल क्रोशिया काउंट होता है यहाँ से, जहाँ से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम इसे कंप्लीट करते हैं। मैं इसे पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी हम आगे कैसे बनाएंगे। ये मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके टोटल 15 राउंड बनाए हैं, 15 राउंड टोटल बनाए हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे, हमने इसे कितना तैयार किया है। यहाँ से रख के आप यहाँ तक मेजरमेंट करेंगी तो हमने 11 इंच तैयार कर लिया है, और सेंटीमीटर के हिसाब से हमने तकरीबन 28 सेंटीमीटर तैयार किया है इसे। ये हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है।